गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू व्लॉग के साथ। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैं आई हूँ छत पे पेड़ों में पानी देने के लिए। तो गर्मी में काफ़ी जो प्लांट है वो झुलस गए हैं और सब पे ना मिट्टी इतनी ज़्यादा चढ़ गई थी क्योंकि हवाएं चल रही हैं बहुत ज़्यादा और बारिश का सा मौसम लग रहा है कि बारिश आएगी और हवा ज़्यादा तेज़ चल रही है। पर मुझे तो पानी देना था पेड़ों में, तो फिर मैं छत पे आ गई थी और ये देख सकते हैं आप, बादल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा और हवा तेज़ चल रही है। और ये देखिए इस वाले जो इसका पौधा है ये मीठे नीम यानी कि कड़ी पत्ते का है ये पौधा, और इसके पत्ते बिल्कुल गर्मी की वजह से पीले पड़ गए हैं। और सारे जो पौधे हैं ना उनकी हालत ख़राब हो गई है क्योंकि इस छत पे सीधी धूप आती है। तो देखो मैं अब इनसे कह रही हूँ कि यहाँ पे या तो फिर हरी वाली शीट लगा दे जो पेड़ों को बचा सके धूप से। अब देखो इनके पास कब टाइम होता है और ये कब लगाएंगे। और ये एक सदाबहार का पौधा है, तो जिस तरफ की हवा चल रही है उसी तरफ ये पौधा हो गया है। और ये मेरा मनी प्लांट है, बिल्कुल हरा भरा था लेकिन देखिए धूप से बिल्कुल झुलस गया है, पत्ते बिल्कुल जल गए हैं इसके। तो इसको ना मैं सोच रही हूँ नीचे रखवा दूँ ताकि इस पर धूप ना जाए पूरी और इसका बचाव हो जाए। बाकी तो पौधे लगभग ठीक ही हैं। तुलसी मैया है, इसमें बीज इतने ज़्यादा आ रहे हैं तो अपने आप उड़ के गिर रहे हैं चारों तरफ, और कुछ बीज इन्होंने डाल दिए थे। और ये हो रहा है पुदीना, तो पुदीना बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं सुबह शाम पानी देती हूँ पौधों में। और आज मम्मी बहुत सारा पुदीना चटनी के लिए भी तोड़ के ले गई थी। और तुलसी भी छोटी छोटी कई तुलसियाँ हो रही हैं क्योंकि हमें तो ठाकुर जी के भोग के लिए तुलसी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो बीज डाल दिए थे इन्होंने, तो छोटी छोटी कई तुलसियाँ हो रही हैं। देखो गर्मी की वजह से ये रहती हैं या फिर जल जाएंगी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और फ्रेंड्स, आज का मौसम बहुत सुहावना हो रहा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और मतलब गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल रही है अब इस टाइम पे। अब देखो बारिश आती है क्या होता है। और फ्रेंड्स, ये टाइम है, ये क्लिप है शाम की जब थोड़ी सी बारिश आ गई थी और उसके बाद बहुत ठंडी हवा चल रही थी। तो बच्चे आए थे ऊपर, अनिकेत आया था और उसके डैडी ऐसे ही वॉक करने के लिए, तो मेरे को भी आवाज़ लगा ली, मम्मा आप भी आ जाओ, बहुत ही अच्छा व्यू हो रहा है ऊपर का। तो वैसे मुझे आना ही था चिड़ियों के लिए पानी भरने के लिए, तो फिर मैं आ गई थी और फिर 2-4 बस चक्कर काटे मैंने ऊपर के, वॉक की थोड़ी सी, और फिर मुझे नीचे बनाना था खाना। तो मैं थोड़ी सी देर बस घूम के आ गई थी क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था और ठाकुर जी का भोग लगाने के बाद मैं बनाने लगी थी। यहाँ बच्चों ने फरमाइश कर दी कि मम्मा हमारे लिए ब्रेड पकौड़े बनाओ, और एक बोला कि मेरे लिए ब्रेड रोल्स बनाने हैं। तो आलू मैं पहले ही उबाल के रख गई थी वैसे, क्योंकि मुझे सब्ज़ी बनानी थी मम्मी और इनके लिए। तो फिर मैंने थोड़े से फालतू आलू उबाल लिए थे कि बच्चे जब कह रहे तो चलो इनके लिए मैं बना ही देती हूँ। तो माई एक ऐसी होती है जो बच्चों की हर फरमाइश को पूरी करती है। तो बस जी आलू छीलने के बाद मैंने मम्मी की सब्ज़ी बना दी थी और उसके बाद फिर मैं लग गई थी ब्रेड रोल्स और ब्रेड पकोड़ों की तैयारी में। तो मैं यहाँ पे प्याज काट लूँगी, हरा धनिया थोड़ा सा ही था मेरे पास, वो काट लिया था, और 2-3 हरी मिर्च काट ली थी मैंने। और कोई प्लानिंग नहीं थी कि भाई मुझे ये बनाना है, क्योंकि अगर मुझे पता होती तो फिर मैं मंगवा लेती हरा धनिया वगैरह चटनी बनाने के लिए। वैसे भी सब्ज़ी ख़त्म हो रही थी तो लानी तो थी, पर आज नहीं थी। थोड़ा सा हरा धनिया था वो मैंने काट लिया था, मैंने कहा इसमें स्टफिंग के लिए काम आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने सरसों के तेल को गर्म करके उसमें जीरा डाल दिया है, और जीरा डालने के बाद उसमें मैं डाल दूँगी प्याज। तो अनिकेत आ गया था मेरी हेल्प के लिए कि मम्मा चलो आप जल्दी जल्दी कर लो और मैं चलाता रहूँगा। हरी मिर्च डाल दी थी और इसके बाद मैंने आलू को मैश कर लिया था। और अब जो मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी, तो मसालों को मैं एक कटोरी में थोड़ा सा पानी डाल लूँगी। और इससे पहले देखो मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अनिकेत कहने लगा मम्मी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालो, तो पहले मैंने तैयार नहीं किया था, फिर साथ के साथ ही मैंने उसको तैयार किया और फिर डाल दिया। और मसालों में मैं हल्दी, धनिया, जीरा पाउडर सूखा वाला, और थोड़ा सा चंकी चाट, गरम मसाला, लाल मिर्च,
डाल दूंगी। और थोड़ा सा किचन किंग रखा था तो वो भी बच्चे स्पाइसी पसंद करते हैं, तो मैंने वो सब मसाले पानी में डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिए, ताकि जब मैं मसालों को डालूंगी तो वो जले नहीं और बहुत ही अच्छे तरीके से पक जाते हैं। इस तरह से अगर हम करते नहीं है, वैसे डालते हैं सूखे मसाले डालते हैं तो वो जल भी जाते हैं, लग जाते हैं बिल्कुल फ्राई पैन में। और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया था जिससे कि ये नीचे ना लगे, और बहुत ही अच्छी तरह से मसाले पक गए थे और अनिकेत फटाफट से चला ही रहा था उसको। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी ये मैश किए हुए आलू, और फिर डाल दूँगी नमक और हरा धनिया, जिससे हमारी स्टफिंग बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जब हम कभी बनाते हैं ना तो उसका टेस्ट बहुत ही अलग रहता है। और दरदरा धनिया भी जैसे डाल देते हैं, पर मैं बता ही रही हूँ आपको, मैंने प्लानिंग नहीं करी थी, नहीं तो दरदरा जो धनिया होता है ना उसको भी हम कूट के डाल देते हैं तो बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है। अगर मैं प्लानिंग के साथ बनाती हूँ तो फिर मैं सभी चीज़ें उसी हिसाब से तैयार करती हूँ, लेकिन अब बच्चों ने अचानक मौसम में बदलाव आने के कारण ये डिमांड रखी, तो फिर जो चीज़ें मेरे पास थी मैंने उसी से कंप्लीट कर दिया इनकी जो डिमांड थी। और अब मैंने हरा धनिया नमक डाल दिया था लास्ट में, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया। तो स्टफिंग हमारी बन गई थी। अब मैं इसे थोड़ी सी देर के लिए ठंडी होने के लिए रख दूँगी, और इतने स्टफिंग ठंडी होगी फिर मैं बना लूँगी ब्रेड पकौड़े के लिए बैटर। तो बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया है और उसमें सिंपल जो अपने मसाले हैं, थोड़ा सा नमक, हल्दी, मिर्च, साबुत जीरे के दाने और चंकी चाट, ये डाल के और थोड़ा मिक्स कर लूँगी, क्योंकि बच्चे तो चटपटा पसंद करते हैं। अगर वैसा बना दूँगी तो फिर पसंद ही नहीं करेंगे। और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसका एक बैटर बना लूँगी, जो बहुत ज़्यादा ना तो पतला होगा और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। और यहाँ पे जो मैंने ब्रेड लिए थे तो स्टफिंग हमारी ठंडी हो गई थी, और मैं ब्रेड के अंदर स्टफिंग को भर लूँगी। अगर मेरे पास ग्रीन चटनी होती तो मैं एक ब्रेड पे ग्रीन चटनी लगाती और एक पे टमाटो सॉस, और जब लगाती तो बच्चे बोलने लगे मम्मी हम टमाटो सॉस से खा लेंगे, आप अंदर स्टफ़ मत करिए, मतलब मत लगाइए। तो फिर मैंने इसी तरह से इनको भर के रख लूँगी, तो फिर ना फटाफट काम हो जाता है और जल्दी भी बन जाते हैं। तो मैं इसी तरह बनाती हूँ। तो फिर मैं ऐसे ही 6-7 ब्रेड को दोनों को भर के रख लेती हूँ और फिर उनमें कट लगा लेती हूँ बीच में, और फिर जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ। तो फिर ऐसे कमी भी नहीं पड़ती, साथ के साथ ही काम होता रहता है। और साथ ही साथ मैं रुद्रांश के लिए जो ब्रेड रोल्स थे उनकी भी तैयारी करने लगी थी। तो मैंने यहाँ पे जो ब्रेड लिए थे मैं उनके कॉर्नर को कट कर लूँगी, और ये कॉर्नर ना दूध में भी डाल के मीठा मिला के बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में, या फिर ब्रेड क्रम्स भी आप इनके बना सकते हैं। तो मैं इस तरह से कई ब्रेड के कॉर्नर कट कर लूँगी, ताकि साथ के साथ इसका भी दे दूँ बना के। और अब हमें ना ब्रेड को थोड़ा सा पानी में इस तरह डीप करना है हल्का सा, और उसे अच्छी तरह से उसका जो पानी है उसे निचोड़ लेना है, और फिर इसके बीच में भर देनी है हमें स्टफिंग। और इस तरह से हमें इसको चारों तरफ से स्टफिंग को ना कवर कर लेना है, और बस शेप बना लेनी है। फिर चाहे आप लंबा शेप बनाएं या फिर गोल बनाएं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और फटाफट से ये ब्रेड रोल्स बन के तैयार हो जाते हैं और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो रुद्रांश ने स्पेशली बोला था मम्मी मुझे ब्रेड पकौड़े नहीं खाने, आप मेरे लिए ये बनाओ। तो फिर मैंने उसके लिए यही बना दिया और अनिकेत के लिए ब्रेड पकौड़े बना दिए। और यहाँ पे मेरा ऑयल भी गर्म हो गया था, मैंने पहले ही रख दिया था तेल गर्म होने के लिए, और बैटर भी बिल्कुल परफेक्ट था हमारा, तैयार हो गया था। तो बस उनको डीप कर करके मुझे डालना था।
और ये देखिए हमारे ब्रेड पकौड़े बन के तैयार हो गए हैं। बहुत ही बढ़िया टेस्टी ब्रेड पकौड़े बने थे। और इसके बाद मैंने रुद्रांश के लिए ये ब्रेड रोल्स बना के तैयार कर दिए थे, क्योंकि वो भी वेट कर रहा था कि मम्मा कब मेरे लिए लेके आएगी। तो फ्रेंड्स हमारे गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े और ब्रेड रोल्स बन के तैयार हैं। तो मैं यहाँ इन्हें सर्व कर रही हूँ टमाटो सॉस के साथ। तो आप भी आ जाइए, गर्मा गर्म हमारा जो स्नैक्स बना है खा लीजिए और बताइए कैसा बना है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मैंने अपने लिए और बच्चों के लिए बना लिए थे ब्रेड पकौड़े और ब्रेड रोल्स, और मम्मी और इन्होंने खाई थी अपना रोटी सब्जी, वही आलू की सब्जी और रोटी। तो अब करती हूँ मैं आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार। टेक केयर, बाय बाय।